नमस्कार साथियों, अभी हम होलिका दहन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि होली में होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए हम जानते हैं। होलिका दहन होली के एक दिन पूर्व यानी फाल्गुन मास के पूर्णिमा दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो बुराई को जलाने का प्रतीक है। होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिससे भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी सबसे प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हरि भक्त था, जबकि उसके पिता भगवान को नहीं मानते थे, वह हरि विरोधी थे। इसलिए पिता ने प्रहलाद को हरि भजन करने से मना किया और कहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही भगवान हूं, तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य को नहीं मान सकते हो। हालांकि कुछ कमजोर वर्गों को उन्होंने एक कर अपने साथ कर लिया था और अपने आप को भगवान मान लिया था, परंतु प्रहलाद अपने पिता का ऐसे दुर्व्यवहार से वो खुश नहीं थे। पिता की बात नहीं मानने पर प्रहलाद को बंदी बनाकर सांपों के घरों में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद हरि भजन में लीन रहा। कहता है, उससे भी जब नहीं हुआ तो हाथी मंगवाकर जान से मारने के लिए हाथी के पैरों तले से कुचलवाना चाहा, परंतु हाथी भी ऐसा करने से इनकार कर गया। इस तरह का कई हाथी को मंगवाया गया, लेकिन कोई भी हाथी भक्त प्रहलाद को मारने से इनकार कर गया और उसे टच तक नहीं किया। ऐसा देख हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया और उन्होंने प्रहलाद को पहाड़ के ऊंची चोटी से उसे गिराने की बात कही और अपने दूत को बुलाकर प्रहलाद को पर्वत से गिराया गया। वहां भी हरि भक्त अपने भगवान के याद में हरि नारायण का जाप करते रहे, तब वहां भी उसे कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को समुद्र में फेंकवाया गया, लेकिन समुद्र में भी उसे बाल बांका तक नहीं हुआ। लेकिन जब उससे भी नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया गया, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह न तो आग में जलेगी और न ही पानी में सड़ेगी। लेकिन ठहरे वो पापी हिरण्यकश्यप की बहन, जो आंखों से देखकर भी अपने दुराचारी भाई भगवान विरोधी को साथ देने और हरि भक्त प्रहलाद को जान से मारने पर तुल गई। भाई का बात मानकर प्रहलाद को गोद में लेकर वो बैठ गई। उपस्थित सभा बीच चिता में आग लगा दी गई। प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में श्री हरि नारायण का जाप करते रहे। आग की लपटें धीरे धीरे तेज हो गई और होलिका का राम नाम सत्य हो गया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा की लकीर को भी मिटा सकती है। कहा जाता है, जकर साथ होई नाथ हो, अनाथ कैसे हुई। यानी जिसके साथ भगवान का साया हो, उसे भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की राख में सारी बुराई भस्म होकर वह मंगलकारी बन जाती है। इसलिए होलिका दहन की राख सूर्योदय के बाद माथे पर तिलक लगाया जाता है और उसी की राख से खुशी में एक दूसरे को राख लगाकर धुरखेल होली खेली जाती है और यहीं से होली का शुरुआत होता है। इसकी एक और मान्यता है कि होलिका दहन का राख घर में लाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देने से इससे धन धान सहित सुख समृद्धि का योग बनता है। ऐसी मान्यता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भगवान जिसके साथ हो और हरि में जिसका विश्वास हो, भला उसे कौन मार सकता है, कौन क्या उसका बिगाड़ सकता है। इस तरह बुराई को जलाकर अगले दिन से नई जीवन की शुरुआत
एवं हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष का आगमन होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।